मान के चलो कि तुम भूखे हो, तो भूखे मतलब शरीर को आवश्यकता है भोजन की। तो ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइंड है कि इसको पता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी, नहीं है। तो ये सिग्नल भेजता है माइंड को। माइंड सर्टेन इम्पल्स क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिससे ये सिग्नल जाता है कि तुम सब कुछ लैक कर रहे हो। और इसने सिग्नल्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है। वो लैकिंगनेस को ये कहेगा कि वो भूख की लैकिंगनेस है, तुम भूखे हो। मतलब किस टाइप की भूख, किस टाइप की लैकिंगनेस, ये भोजन की लैकिंगनेस है। तुम्हें खाने की आवश्यकता है, तुम खाओ। तुम्हें खाने की आवश्यकता है, तुम खाओ। तुम्हें खाने की आवश्यकता है, तुम खाओ। ये तुम्हारे कॉन्शियसनेस को, तुम्हारे माइंड को, मतलब ये फिनोमेना पहले मटेरियल है, सिग्नल के रूप में, न्यूरॉन्स के रूप में वो तुम्हारे माइंड तक जा रही है, ब्रेन तक। और ब्रेन में फिर कुछ ऐसे फिनोमेना, क्वांटम फिनोमेना घट रहे हैं, जिससे ये तुम्हारी चेतना में आ रहा है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आ रहा है कि तुम भूखे हो, तुम भूखे हो। तुम्हें एक थॉट, एक विचार आ रहा है। मतलब ये घटना सूक्ष्म होती जा रही है। पहले ये मैटर के रूप में है, वो सिग्नल वहाँ से पास हो रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, फिर वो माइंड में गए, तब तक भी वो मैटर ही हैं, सिग्नल ही हैं, मटेरियल हैं। फिर ये वहाँ पे कुछ फिनोमेना कर रहे हैं, जिसके कारण वो अब विचार बन रहे हैं, थॉट बन रहे हैं। क्योंकि थॉट भी कहीं पे आना है ना, तो एक घटना, एक क्वांटम घटना माइंड बना रहा है, जो तुम जगे हुए हो। और जिसको हम कहते हैं जगा हुआ होना, अवेकिंग स्टेट। यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस। तो उस कॉन्शियसनेस में वो विचार, भूख की आ रही है, भूख की विचार तुम्हें आ रही है, उस चेतना को आ रही है। अब वो चेतना कैसे डेवलप हुई, कैसे क्रिएट हुई, इसका नहीं पता, लेकिन वो उस अवेयरनेस में आ रही है। बच्चों को भी वैसे ही आती है, बड़ों को भी वैसे ही आती है, बूढ़ों को भी वैसे ही आती है। बच्चे उसमें मजबूर हैं एक्ट करने के लिए कि भूख लगी है। अब उसको नहीं पता, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। वो रोना स्टार्ट कर देगा, एक छोटा बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ है जो मेरे अंदर मुझे कुछ कह रहा है। उसको नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, उसको भूख कहते हैं, या उसको कैसे फिर वो चीज़ें प्राप्त करनी है, उसको नहीं पता। वो असहाय है, उसको नहीं पता। उसको छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा ऐसे ही, तरफ तरफ के, मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें चेतना में लगातार तुम्हें वो कर रही हैं, टॉक कर रही हैं, टॉक कर रही हैं, टॉक कर रही हैं, टच कर रही हैं। अब वो तुम्हें अगर टच कर रही हैं, मतलब तुम्हारी चेतना में वो प्रकट हो रही हैं कि तुम्हें भूख लगी। तो एक जो बच्चा है वो अदरवाइज एक्ट करना जानता ही नहीं कि भूख लगी, तो इसको भूख कहते हैं। अच्छा, मतलब उसको पता ही नहीं है कि फिर और क्या किया जा सकता है इसमें। भूख लगी, हाँ लगी है, ऊर्जा नहीं है, नहीं है। वो उसमें रिएक्ट करता है, उससे एसोसिएटेड है, उस थॉट से वो एसोसिएटेड है। उसकी चेतना में वो एक तरीके से प्रकट हो रहा है। वो रोएगा, रोएगा, कल्पेगा, परेशान होगा, डगमगाएगा, हिलेगा, डुलेगा। उसकी माँ वहाँ प्रेजेंट है, तो उसको पता है कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही है। उसको टाइम से खाना नहीं मिला है, उसको पता है कि उसको समय से भोजन देने की आवश्यकता है। टाइम हो गया, 6 घंटे बीत गए हैं, इसने कुछ खाया नहीं है, तो ये भूख के लिए रो रहा है। तो वो उसको दूध पिलाती है, फिर भोजन देती, जो भी, वो फिर शांत हो जाता। लेकिन हम जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता है कि ये हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है।
लेकिन हमारे पास कुछ और भी डेवलप हो जाता है। उस चेतना में वो जो विचार टोक कर रहा है, उस विचार को हम अदरवाइज भी उस पे एक्ट कर सकते हैं। भूख तो लगी है, भोजन तो करना है, लेकिन हम रोते नहीं हैं। हम कुछ करते हैं कुछ खाने के, और कुछ खाने के लिए नहीं है तो हम उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं कुछ देर तक, कुछ बहुत देर तक। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि वो फास्ट अनटू डेथ भी चले जाते हैं कि नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम कितना भी कहोगे, शरीर कितना भी कहेगा कि मुझे खाना है, नहीं खाऊंगा मैं, किसी कारण से, प्रोटेस्ट के कारण से, या फिर जैनिज़्म में भी एक परंपरा होती है, जब वो अपनी जब आखिरी शरीर को त्यागते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं खाना। ठीक है, तुम मुझे कह रहे हो कि खा लो खा लो खा लो, ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर नहीं बनेगा, तुम वैसे वो नहीं रहोगे, तुम्हारी चेतना का स्तर घटता चला जाएगा। लेकिन वो कहेगा कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मेरा डिसीजन, मुझे नहीं खाना। तो तुम उस पे हावी हो सकते हो। अब ये तुम जो हावी हो रहे, ये कौन है? जो हावी होना चूज कर सकता है वो कौन है? जो उसको अदरवाइज कर सकता है वो कौन है? यही तो सारी प्रॉब्लम का जड़ है कि वो कौन है। वो चेतना कौन है जिस पे ये घटना घटी, जिसको ये प्रकट हुआ, जिस पे ये प्रकट हुआ कि तुम्हें भूख लगी है। चलो इस पे बात करेंगे बाद में कि ये कौन है। पहले हम ये समझते हैं कि फिर मान के चलो तुम्हें भूख लगी और तुमने भूख लगी तुम्हारे पेट ने सिग्नल देना स्टार्ट किया। आउट ऑफ हैबिट वो ऐसा करना जानता है, वो सीखा हुआ, वो सिस्टम इनवॉलेंटियरली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूख लगी तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी तुम बिना खाए रह सकते हो। लोग करते हैं ना, ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं लोग, बिना खाए रह सकते हैं। तो अगर तुम ही हो वो, तो फिर तुम बिना खाए कैसे रह सकते हो? तुम नहीं हो, तुम पे वो प्रकट हो रहा है, तुम्हारी चेतना में वो चीज़ें प्रकट हो रही हैं। हाँ, तुम नहीं खाओगे तो वो चेतना का स्तर घटता जाएगा, तुम बिल्कुल क्षीण होने लग जाओगे, बिल्कुल लेकिन फिर भी वो रहेगा, तुम रहोगे। मरने तक भी तुम रहोगे। तो वो कौन है जो रह रहा है, और वो कौन है फिर जो समाप्त हो जा रहा है? मतलब फूड हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसी से फिर वही चेतना का रूप भी ले रहा है। चेतना जो प्रकट हो रही है, जो है, वो कहीं ना कहीं उस फूड के कारण है, वो धीरे धीरे घट रही है। अब ऊर्जा शरीर से ही निकाल रहा है, हिडन ऊर्जा निकाल रहा है, वो फैट को जला रहा है। तुम्हारी पहले बॉडी को खाना स्टार्ट कर देगा, वो उसी से ऊर्जा लेना स्टार्ट करेगा, उसी को जलाना स्टार्ट कर देगा, उसी को बर्न करना स्टार्ट कर देगा जो तुमने एक्यूमुलेट किया है। वो उसको बर्न करेगा, जब तक वो कर सके करेगा 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 करेगा। पानी चाहिए, क्योंकि खून बार बार फिल्टर हो रहा है, तो पानी उसमें निकल रहा है, डायलिसिस हो रहा है किडनी के थ्रू, तो उसको पानी चाहिए, क्योंकि वो उसको मेंटेन करना चाहता है, उस फ्लो को। और उस फ्लो के का से वो बहाव, जो ऊर्जा मतलब पहले संगठित होती है फूड के माध्यम से, तो उसको छोटा छोटा करके उसको फिर लिक्विड के में कन्वर्ट किया जाता है। और वो लिक्विड फिर और सूक्ष्म घटना घटती है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और फिर वहाँ से ऊर्जा एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी फिर मतलब खून माथे में जा रहा है, वहाँ ब्रेन सेल्स हैं, उसको पोषण दे रहा है, उसको न्यूट्रिशन दे रहा है जो उसको चाहिए। फिर वो घटना ऐसे घटते घटते बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है, और ये फिर चेतना प्रकट हो रही है इसमें। चेतना, और ये चेतना एनिमल चेतना से अलग है, क्योंकि एनिमल को अगर मजबूरी में खाना नहीं मिल रहा है तो एक बात है, वो मर जाएगा बिना खाए, ठीक है, उसकी वो घटना ख़त्म हो जाएगी, उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम मानव में कुछ ऐसा है, ये चेतना ऐसी है कि वो चूज कर सकता है कि मुझे नहीं खाना है, वो कह सकता है कि मुझे नहीं खाना है,
वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं खाना है। पता नहीं ऐसा होता भी होगा, कुछ एनिमल्स के ऐसे घटने हैं जो खुद से भोजन त्याग देते हैं, लेकिन इंसानों में ये खास करके है कि वो भोजन नहीं करते, भोजन भरा है फिर भी नहीं करेंगे, मन ही नहीं है, तो फिर वो घटता है। मतलब लेकिन ये मजबूरी में नहीं है कि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं भूखा स्टार्व करके मर रहा हूँ, वो चॉइस है। मतलब ये चुन सकता है, चेतना चुन सकता है कि मुझे वो नहीं करना। अब उसने जो चुना कि मुझे नहीं करना, हाँ तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं करना, तो फिर वो धीरे धीरे वो घटना छीन होगी, ऊर्जा छीन होगी, ब्रेन को वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ब्रेन फिर वो चेतना का स्तर घटता जाएगा, घटता जाएगा, ऊर्जा घटती जाएगी शरीर में, ऊर्जा घटती जाएगी। चेतना है, ऊर्जा घट रही, चेतना है, ऊर्जा घट रही है, चेतना है, ऊर्जा घट रही है, शरीर बिल्कुल सूख रहा है, सूख रहा है, चेतना अभी भी है, शरीर सूख रहा है, सूख रहा है, अंतिम स्थिति में भी चेतना है, शरीर सूख रहा है, फिर एक स्थिति ऐसी है कि जब कोलैप्स कर जाएगा। अब जो ये कोलैप्स कर रहा है, इसके बाद का क्या, इसके बाद का क्या, इसके बाद वो उस चेतना का क्या हुआ? वो चेतना जो प्रकट थी, जिस पे वो सारी चीज़ें आ रही थी, जिस पे वो इम्पल्सेस, वो सिग्नल्स, वो थॉट्स आ रहे थे, उसका क्या, उसका क्या नहीं पता। उसका क्या नहीं पता, वो कहाँ गया, किधर था, कहाँ वो प्रकट हुआ था ये तो पता है, बट उसका क्या नहीं पता। वो प्रकट कैसे हुआ था? जब जो भोजन थी वो टूटी टूटी और लिक्विड बनी, लिक्विड से ऑक्सीजन से रिएक्ट की ब्लड में, ब्लड से वो ब्रेन में गई, ब्रेन में अपने सेल्स हैं, वो उसको पोषण कर रही है, दे रही है कुछ अलग अलग जो चीज़ों की आवश्यकता होती है ब्रेन में, अलग अलग परमाणुओं की जो आवश्यकता होती है अलग अलग अनुपात में, वो उसको दे रही है। उससे एक घटना घट रही है कि चेतना प्रकट हो रही है। तो कुछ घटना इनवॉलंटरी अपने आप घटती है, शरीर ऐसे डिजाइंड है, लेकिन चेतना कुछ अलग है। इन सब से चेतना कुछ अलग है, वो रोबोटिक नहीं है कि हाँ हुआ तो करना है, हाँ हुआ तो करना है, थॉट आए तो करना है, ये हुआ तो करना है। वो अदरवाइज रिएक्ट कर सकता है, अदरवाइज चुन सकता है। तो चेतना के पास ये एक स्पेशल कैपेसिटी है चुनाव की। चेतना के पास ये भी कैपेसिटी है कि वो चॉइसलेस रह सकता है, ना खाना है, ना खाने से भागना है, ना उसके करीब जाना है, ना उससे दूर जाना। वो है, वो उसको देख रहा है, बस देख रहा है, वो है। ठीक है, वो क्या करेगा बाद में, बाद की बात है, लेकिन वो बस देख भी सकता है बिना कुछ एक्ट किए उस पर। तो उसको देख रहा है कि वो घटना घट रही है सूक्ष्म रूप से, उसको बस वो देख रहा है। अब ये देखने वाला कौन है ये नहीं पता। ये देखने वाला कुछ चीज़ें इनवॉलेंटरली हैं, जैसे मैंने भी फूड की बात की, कुछ चीज़ें ये वॉलेंटरली देखता है, अपने अनुभवों को ही जो इसमें स्टोर्ड हैं उसको ये वॉलेंटरली भी देख सकता है। अनुभवों के इतर तो नहीं देख सकता, लेकिन अनुभवों में ही तोड़ मोड़ के
जोड़ के घटा के वो चीज़ें देखता है अनुभवों के अंदर ही। कहीं ना कहीं वो उसके पार्ट हैं। ये ब्रेन की फैकल्टी है जिस पे चेतना लाइट दे सकती है उन यादों पे, उन अनुभवों पे, उनसे जो फीलिंग्स एसोसिएटेड है, उसके साथ जो अच्छा बुरा लाइक डिसलाइक एसोसिएटेड है, वो उनको देख सकता है। लेकिन देखने वाला यहाँ पे अलग है। देखने वाला यहाँ पे अलग है। जो देख रहा है वो अलग है। जो वास्तव में देख रहा है वो अलग है। उसमें मैं का भाव नहीं है। उसमें मैं का भाव है ही नहीं। वो बस प्योर देखने वाला है। मैं कहाँ है उसमें? मैं नहीं है। मैं है ही नहीं। मैं कहाँ है उसमें? एक प्रेजेंस है। बस एक प्रेजेंस है। उसमें मैं नहीं है। आई एम दिस, आई एम डैट, आई वांट दिस, आई लव डैट। ये सब कहाँ है? आई कहाँ है? आई एम सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। ये कहाँ है? मैं है ही नहीं। मैं कहाँ है? मैं ये था, मैं वो किया, मैं वहाँ गया, मैं ऐसे किया, मैं उधर किया, मैं उधर। वो सब तो उसमें घट रहा था। हाँ, उसमें स्टोर्ड हैं मेमोरी के रूप में, अनुभवों के रूप में, जिस पे वो लाइट फेंक सकता है, जिसको वो देख सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जिससे उसने ये कहा कि वो मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं था, ये था, मैंने वो किया, मैंने वहाँ गया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं इससे मिलता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ बनना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ। ये सब कहाँ है उसमें? उस प्रेजेंस में ये सब कहाँ है? वो जो प्रेजेंस है उसमें ये सब कहाँ है? वो तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टोर्ड हैं, मेमोरी हैं, या फिर मेरी इमेजिनेशन है, मतलब कल्पनाएं हैं। जो प्रेजेंस है उसमें ये सब कहाँ है? वो जो सिर्फ है। अरे वो जो देख रहा है। मैं अखिल हूँ। अखिल कौन है? अखिल कौन है? अखिल इसका बेटा है, उसने यहाँ से पढ़ाई की। अरे वो सब तो घट गया। वो सब तो अनुभव थे। वो सब तो थे। वो सब हुआ, उस चेतना में घटा। लेकिन वो चेतना अभी भी है, और वो सब था। और जो होगा वो होगा। चेतना तो अभी है, यहीं पे है। उसकी कहाँ कोई पहचान है कि वो ये है, वो है? वो सब तो पास्ट था, अनुभव थे, बीत गए। उसकी खुद की कहाँ कोई पहचान है? होने के सिवा उसकी कहाँ कोई पहचान है? वो तो बस है। अरे भाई,
ये जो अभी बोल रहा है, ये जो घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें भी कुछ मेमोरीज़ हैं, उस अनुभव को कुछ मेमोरीज़ हैं जिसके माध्यम से वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन वो मेमोरी कहाँ है? अगर वो है तो सिर्फ वो मेमोरी में है, वो नहीं है ना। वो जो देख रहा है, वो तो बोलते हुए भी देख रहा है, वो तो बोल रहा है, कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको भी वो देख रहा है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से ये चीज़ें निकल रही हैं क्योंकि ये मेरे अनुभवों के पार्ट हैं। ऐसे चीज़ें मेरे अंदर, मेरे अनुभवों में, मेरी मेमोरीज़ में, मेरी कल्पनाओं में, मेरे एक्सप्लेनेशन के वो पार्ट हैं जो उसने सीखा है, जो उसने ग्रहण किया है। लेकिन वो तो उसको भी देख रहा है, बोलते हुए भी देख रहा है। वो कहाँ है? बोलने वाला कहाँ है? मैं कहाँ है? वो तो एक प्रेजेंस है बस। वो तो एक प्रेजेंस है, अटर प्रेजेंस है वो। वो प्रेजेंस के साथ कोई नाम नहीं है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। शरीर उसका है, वो शरीर नहीं है। मन उसका है, वो मन नहीं है। अनुभव उसके हैं, वो अनुभव नहीं है। यादें उसकी हैं, वो याद नहीं है। पास्ट उसका है, वो पास्ट नहीं है। फ्यूचर उसका है, वो फ्यूचर नहीं है। वो तो बस देख रहा है। वो तो बस प्रेजेंट है, वो कहाँ कुछ है, उसकी कहाँ कोई आइडेंटिटी है, उसमें कहाँ कोई मैं है। उसमें कोई मैं है ही नहीं, वो तो बस है। उसका तो खुद का कोई पर्पस भी नहीं है। वो तो बस है। एक लाइट, एक टॉर्च के जैसे, जो हर चीज को देख तो रही है, बट वो जो वास्तव में है वो सिर्फ लाइट है, उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। वो सारे अनुभवों उसके पार्ट हैं, उसके बाहर हैं, या उस पे घट रही घटनाएं हैं जिस पे वो टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको टच कर रही है, जाके उसे टकरा रही है। लेकिन लाइट जिससे टकरा रही है वो लाइट नहीं है। लाइट जिससे टकरा रही है वो लाइट नहीं है। वो तो बस एक लाइट है। अब ये जो होनापन है, इस होनेपन में सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वो तो सिर्फ होनापन है। तो क्या ये होनापन, अगर भोजन नहीं मिलेगा, अगर कोई वस्तु नहीं मिलेगी, अगर कोई बाहरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर ये कुछ हो, मतलब इसको और कुछ, ये कुछ और हो, जो होना चाहता है वो नहीं होगा, मतलब
जो घटनाओं से ये खुद को एसोसिएट करना चाहता है, ये नहीं चाहता, ये कुछ भी नहीं चाहता है, ये कहाँ कुछ चाहता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हम समझते हैं कि हम हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ होगा, हमें भूख लग रही है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम हैं उसको तो कोई भूख ही नहीं है। वो कहाँ भूख है उसमें, वो तो बस देख रहा है, वो हर चीज़ को देख रहा है। वो वाला मैं नहीं है जिस मैं को हम हमेशा कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वहाँ बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। ये वो वाला मैं है ही नहीं, वो वाला मैं कुछ और है। वो जो मैं नाम दिया गया, वो जो मैं आई, वो मैं कुछ और है। और मैं जिस मैं की बात करूँ उसके पास तो कुछ है ही नहीं देखने के सिवा। वो तो बस है, प्रेजेंट है, एम है, एमनेस है, हूँ। और उस हूँपन में सारी घटनाएं घट रही हैं। उस हूँपन का अपना कुछ भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो जो हूँपन है, मैं हूँ, मतलब हूँ, मैं भी नहीं। मैं कहाँ हूँ इसमें? कौन मैं? बताओ तो मुझे, कौन मैं? किसको बोलूँ कि मैं हूँ? तो बस हूँ, उसमें मैं है ही नहीं। मैं कहाँ है उसमें? मैं तो मेरे अनुभव से जोड़ के, घटा के, मैं छुपा के, दिखा के मैं ये कहता हूँ कि मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन मैं कहाँ है उसमें? तो मैं तो बस हूँ। मैं भी नहीं हूँ, बस हूँ, हूँ, प्रेजेंट। कल जो जो हुआ वो उसको हुआ, कल जो जो होगा वो उसको होगा। वो तो बस है। उस होने मात्र में और कुछ नहीं है। और कुछ भी जो है वो वॉलेंटरली, इनवॉलेंटरली उस पे है, उसको है, लेकिन वो नहीं है। जैसे मुझे भूख लगी, भूख का विचार आया, तो वो मुझे आया, उस होनेपन में आया। उस चेतना में वो घटना घटी, लेकिन वो चेतना वो नहीं है। चेतना भी मैं उसको क्यों कहूँ? चेतना भी नहीं है वो। चेतना भी उसका एक नाम है। चेतना वो नहीं है, चेतना भी नहीं है, वो बस है। उस होनेपन में और कुछ भी नहीं है, और कुछ उसको डिफाइन भी नहीं कर सकता कि वो होनापन क्या है। वो होनापन सिर्फ है। शायद उसमें टाइम भी नहीं है। टाइम तो एम्पिरिकल है, एक जो बाहर की घटनाएं घटती हैं। सूर्य उगता है, चंद्रमा घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। मतलब पृथ्वी बदलती है तो सूर्य उगता हुआ मालूम होता है। एक तो वो टाइम है जो ट्रेवल कर रहा है, कुछ चीज़ें वस्तुएं घूम रही हैं, उसके कारण एक टाइम है। एक बायोलॉजिकल टाइम है कि मुझे इस टाइम, हर कुछ देर के कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद भूख लगी, कुछ हुआ उसके बाद वो हुआ, कुछ हुआ उसके बाद वो हुआ। अनुभवों के तार हैं, अनुभव लगातार घट रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है। समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ उस चेतना में चल रहा है। उसकी वजह से अभी जैसे मैंने मान के चलो भोजन कर ली, तो वो भोजन कर ली, अब कुछ चल रहा है। अनुभव अब भोजन कर लिया, वो कुछ और करेगा, कुछ और करेगा, कुछ और करेगा, फिर
जब उस पे सारी घटनाएं घट जाएंगी घट जाएंगी घट जाएंगी, तो उसके बाद उसको फिर से भूख लगेगी। तो एक बायोलॉजिकल टाइम है, हर 6 घंटे के बाद भूख लग रही है। ये घंटा आउटर है, एक बायोलॉजिकल टाइम है, उसके पास कोई घंटा नहीं है। वो इंट्यूटिवली जान रहा है कि अब उसको भूख लग गई। तो भूख खाने और भूख लगने के बीच में कुछ अनुभव जो घटे, वो एक टाइम का सेंस दे रहा है। फिर एक वो साइकोलॉजिकल टाइम है, जो अनुभव हमें हो रहे हैं, जो विचार हमें आ रहे हैं, वो विचार जैसे 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 बदल रहा है 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 बदल रहा है, कुछ और आया, कुछ और कुछ 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 कुछ, तो वो मुझे एक समय का अनुभव दे रहा है। लेकिन मैं समय में कहाँ हूँ? जो हूँ, जो है, वो समय कहाँ है? उसमें समय कहाँ है? उसके पास तो समय भी नहीं है, वो तो बस है। तो एक भूख की विचार आई, एक किसी और चीज़ की विचार आई। मैं वो कहाँ हूँ? वो मुझ में है, मुझे हो रहा है, मैं वो कहाँ हूँ? भूख आई, भोजन कर लिया, शरीर ने जान गया, उसके सिस्टम ने जान गया कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया, वो आना बंद हो गया। कहाँ गया वो मैं कहाँ हूँ? मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, ऐसा कहाँ है? मुझे कहाँ भूख लग रही है? शरीर को भूख लगी, शरीर ने कुछ सिग्नल भेजे, उस सिग्नल ने कुछ विचार भेजे, वो उस विचार मेरी चेतना में प्रकट हुआ। फिर मैंने उसको भोजन दिया, तो उसने कहा कि हाँ, हो गया मेरा काम। वो विचार गायब हो गए, शरीर शांत हो गया, विचार गायब हो गए। तो मैं कहाँ हूँ? शरीर को भोजन मिल गया, शरीर शांत हो गया, विचार गायब हो गए। फिर मेरे को कुछ और विचार आए, मन का विचार आया, मान के चलो। कि चलना, भूख कब लग गई, चल अब कुछ घूम के आते हैं, चल किसी से मिल के आते हैं। तो वो भी तो मुझे घट रहा है ना। अगर मैं वो काम भी कर लूँ तो वो विचार भी गायब हो गए, वो भी बदल गया। तो शरीर के अपने नीड हैं, मन के अपने नीड हैं। मन के नीड अनुभवों से शेप्ड हुए हैं, या कह लो कि कुछ नीड शरीर के इनवॉलेंटरली वो प्रेजेंट हो रहे हैं, उसको दे दो वो शांत हो जाता है। कुछ नीड मन, अब शरीर को जो नीड प्रेजेंट हो रहे हैं वो शरीर की मेमोरी के पार्ट हैं, शरीर का मेमोरी है। एक मन है, तो मन की अपनी मेमोरी है, उसने जिस जिस तरह से अनुभव किए हैं, जहाँ जहाँ उसको अच्छा महसूस हुआ है, जहाँ जहाँ उसको नया महसूस हुआ है, कुछ सुख के अनुभव हुए हैं, वो उसको दोहराना चाहता है, या कुछ नए अनुभव करके चेक करना चाहता है कि उसमें उसको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर दुख मिल रहा है तो फिर वो उससे भागेगा, सुख मिलेगा तो फिर वो उसको रिपीट करना चाहेगा, कहेगा चल चल वहाँ चलते हैं, चलना चलना, ये करते हैं, चलना चलना वहाँ जाते हैं। तो उसको कह देगा, तो वो तुम्हारे मन में आ रही है, मान के चलो, तो उसको तू वो कर देगा कि चल चल ले, घूम ले, मिल ले, बात कर ले, कुछ भी कर ले, मूवी देख ले, गेम खेल ले, दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, कुछ भी कर ले, जो भी उसको अनुभव हुए हैं कि हाँ वहाँ पे मुझे अच्छा फील आया, तो वो उसको रिपीट करना चाहेगा, वो अनुभव को दोहराना चाहेगा, क्योंकि उसमें सुख के अनुभव हैं कुछ। वो अनुभव मन को सुख देते हैं,
जब भोजन एक प्रकार का सुख देती है तो मन जो चाहता है उसको उससे एक प्रकार का सुख मिलता है। तो भोजन का अभाव दुख बना रहा था, तो भोजन लेने से वही जो अभाव जितना दुख बना रहा था उसी अनुपात में उसको सुख मिलता है। तो मन के जो दुख बन रहे हैं, जो वो रीझ रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो बोर हो रहा है, उसको कुछ नया चाहिए, कुछ अभी चाहिए, तो जिस अनुपात में वो परेशान हो रहा है उस अनुपात में उसको उस चीज़ से सुख मिलेगी। जितना कोई शहर में दौड़ता है, भागता है, घूमता है, परेशान होता रहता है, जितनी उसके दुख बनते हैं, जितना वो उसके लेयर्स बनते हैं, उतना वो जाके वीकेंड्स में सुख लेने की कोशिश करता है। तो जितना अभाव क्रिएट हुआ उतना वो खुद को रिलैक्स करता है। तुम जितना दिन भर में थकते हो तुम उतना सो के उसको आराम देते हो। तो दुख जितना गहरा होता है तो सुख उतना अच्छा मालूम होता है। भूख जितनी लगती है खाना उतना स्वादिष्ट लगता है। मन जितना परेशान होता है, रिश्ता है, उतना उसको वो चीज़ करके जो उसको करने में मज़ा आता है वो करके उसको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। एक अनुपात है। दुख के बिना सुख का क्या पता, अभाव के बिना समृद्धि का क्या पता। तो एक रिलेटिव नोशन है। नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का क्या पता। तो एक रिलेटिव नोशन, जितना तुम किसी चीज़ में गहरे जाओगे उतना तुमको उस चीज़ का आनंद मिलेगा, जितना तुम किसी चीज़ में तड़पोगे उतना तुमको वो सुख देगा। तुम कुछ चाहते हो, समझ लो कि एक महल चाहते हो, तुम चाहे और तुम्हें कल मिल गया, कितना सुख मिलेगा। तुम चाहे और वो चाहत और इंटेंसिफाइड हुई, और उसको चाहे और चाहे और मन में बार बार आया और विचार आया और विचार आया। तो विचार अपनी एक तय बनाता है, वो कल्पनाएं करता है, वो जोड़ता है कि वो अनुभव करूँगा कितना मज़ा आएगा, उस बिल्डिंग में रहूँगा कितना मज़ा आएगा, उस महल में रहूँगा कितना मज़ा आएगा, वहाँ नौकर चाकर होंगे कितना मज़ा आएगा, वहाँ पे गाड़ियाँ होंगी कितना मज़ा आएगा। वो जोड़ता है, फिर वो उसके लिए परेशान होता है, तड़पता है, फिर वो उसके लिए काम करता है। फिर जब उसको कुछ साल समय के बाद उसको मिलता है वो, तो जितना उसने उसमें जोड़ा था, जितना उसने उसको देखा था, जितना उसने उसकी कल्पनाएं की थी, उस अनुपात में सुख मिलता है, मिलता हुआ मालूम होता है। अभी तुम्हें कल ही मिल जाए तो तुम्हें क्या सुख होगा उसमें, मिल गया खाली। अभी तुम उसके लिए परेशान हो, साल 2 साल 5 साल 10 साल, और उसके बाद तुमको मिले तो तुम गदगद, बिल्कुल गदगद हो जाओगे। तो वो गदगद कहाँ से हुआ, वो खुशी कहाँ से आई। मन ने जितना उसको बार बार दोहराया तो मन का वो राग बना, और फिर उसको मिला तो कुछ भरा हुआ मालूम हुआ। अगर वो राग ना बनती तो उसको क्यों खुशी का मालूम होता। तो जीवन के क्षेत्र में जितने भी अनुभव हैं उससे हम जोड़ते हैं। मन उसके लिए लालच पैदा करता है, मन उसको दोहराता है खुद में, और दोहरा के फिर उसको मिल के उसको उसी अनुपात में खुशी मालूम होती है। तुम दारू पियो, पीते रहो, तुमको कितनी खुशी मालूम होगी, कितना तुम अच्छा फील करोगे। लेकिन तुम परेशान हो जाओ कुछ करके, कुछ फेल के, कुछ देख के, लड़के झगड़ के, घर में परेशान होके, फिर तुम अपने आप को भूल जाओ, तुम्हारा मन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, बिल्कुल अभी वो बिल्कुल रिजिड हो गया,
सारे अनुभवों से, सारे घटिया अनुभवों से, सारी परेशानियों से, फिर वो शराब पिएगा तो उसको फ्लेक्सिबल मालूम होगा, उसके सारे अनुभव बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बिल्कुल मन वो उसको भूल जाएगा कुछ देर के लिए, तो उसको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। अभी ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी यादों से ही भागना चाहते हैं, कुछ जो पुरानी घटिया यादें होती हैं जो हमें एंजाइटी पैदा करती हैं, तो हम उसमें दवाई लेते हैं, हमें अच्छा मालूम होता है, अच्छा लगता है, विचार रुक गए, हमें अच्छा मालूम होने लगा, विचार आ रहे हैं, हमें बुरा मालूम हो रहा है। बुरे क्यों आ रहे हैं, अच्छे आते तो ज़्यादा सही रहता। बुरे विचार से हम भाग रहे हैं ना, अच्छे विचार से कहाँ भाग रहे हैं। तो वो बुरे और जो अच्छे विचार हैं वो हमारे अनुभवों ने हमें उससे जोड़ के सीखा है, लेकिन जिसको अनुभव हो रहा है वो विचार नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो विचार नहीं है, वो विचार है ही नहीं, वो मन है ही नहीं, मन के भी गहरे है, उसमें सब हो रहा है, उसको सब हो रहा है, उसमें सब घटनाएं घट रही हैं, वो नहीं है। जो घटनाएं घट रही हैं वो नहीं है। टॉर्च जिस पे लाइट मार रही है वो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं है, लाइट उससे अलग है। तो वो साइकोलॉजिकल टाइम, जब विचार दौड़ते हैं वो हमें एक तरह का अनुभव देता है समय का। एम्पिरिकल टाइम एक तरह का अनुभव देती है समय का, बायोलॉजिकल टाइम एक तरह का अनुभव देती है समय का। मतलब अनुभव से समय बनता है जो हम अनुभव कर रहे हैं। अभी तुम एक रूम में अपने आप को कैद कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि दिन है कि रात है। तुम ऐसे रूम में कैद कर लो खुद को, तो तुम्हें क्या पता कि आज कौन सा डेट है, कल को कौन सा डेट होगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम अपने बायोलॉजिकल टाइम के अनुसार तुम्हें जब भूख लगेगी खाओगे, फिर तुम उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि पुराने अनुभवों से कि मैं इतने इतने देर में खाता था तो शायद 18 घंटे 20 घंटे बीत गए होंगे, फिर तुम थक जाओगे तो सो जाओगे। बायोलॉजी जानती है ना, तो उसका एक तरह का समय है, विचार के चलने का एक तरीके का समय है। तो अगर तुम बायोलॉजिकल टाइम हटा दो, अपने आप को एक रूम में कैद कर लो और तुम उस बायोलॉजी में, तो तुम्हें बाहर का समय का बिल्कुल अनुभव खत्म हो जाएगा। तुम नहीं जोड़ पाओगे कि आज कौन डेट, वो तो हमने बनाया ना डेट, ये डेट वो डेट, फिर वो डेट, फिर 24 घंटा, फिर सूर्य आया, फिर सूर्य गए, फिर सूर्य आया, फिर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो चीज़ हम जान रहे हैं। लेकिन हमने अपने आप को अगर एक रूम में कैद कर लिया तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि समय कितना बीता, समय कितना नहीं बीता। बाहर का समय, एम्पिरिकल टाइम, सूर्योदय और सूर्यास्त का के बीच का जो समय है। फिर हमें बायोलॉजी अपनी सिस्टम ही बताएगी कि अब भूख लग गई है तो 4-5 घंटे बीत गए होंगे, फिर से भूख लग गई है तो 5-6 घंटे बीत गए होंगे। इसको भूख लगने ही ना दो तो तुम्हें समय का पता भी ना चलेगा कितने घंटे बीते। फिर मन दौड़ रहा है, मन अपने विचार बना रहा है, उसको अनुभव हो रहे हैं, तो तुम्हें उससे एक तरीके का समय का अनुभव मिल रहा है। वो विचार रुक जाए तो समय कहाँ है? हूँ भाव में समय कहाँ है? बस हूँ, होने मात्र में समय कहाँ है?